हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। सुपर एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। चलिए आइए देखा जाए क्वेश्चन। कल बताया गया था और आज भी क्वेश्चन 2 कराया जाए। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के 50 ग्राम 5 लीटर विलयन में उपस्थित है। तो इसमें दोस्तों हमको क्या निकालना है, विलयन की नॉर्मलता हमको निकालना है। इसमें दोस्तों इसमें हमको क्या निकालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की नॉर्मलता। तो आइए सबसे पहले इसमें ये देखेंगे, इसका फार्मूला बताया गया था, विलयन की नॉर्मलता बराबर विलय के तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। और ये भी बताया गया था विलयन के तुल्यांकों की संख्या बराबर विलय का भार अपान विलय का तुल्यांकी भार। ये फार्मूला अगले टॉपिक में, इसके पहले वाले में बताया गया था। तो आइए यहाँ पर देखा जाए। पहले सबसे पहला काम यहाँ पर हमको ये करना है कि यहाँ पर आयतन जो है ये कितना है, आयतन कितना है, विलय का भार कितना है। तो यहाँ पर देखा जाएगा विलय का भार हमारा क्या है ये। तो कल फार्मूला जो बताया गया था, विलयन की नॉर्मलता मतलब क्या हो गया, सोडियम। तो डायरेक्ट बता दिया जा रहा है, बहुत आसान है। NaOH की नॉर्मलता इक्वल टू क्या बताया गया था दोस्तों, फार्मूला बताया गया था विलय के तुल्यांकों की संख्या। और विलय के तुल्यांकों की संख्या ये होता है विलय का भार अपान विलय का तुल्यांकी भार। तो यहां पर रखेंगे विलय का भार, लिखेंगे विलय का भार अपान विलय का तुल्यांकी भार अपान, नीचे क्या लिखा जाएगा दोस्तों, आयतन का वैल्यू लिखा जाएगा। जो आयतन बताया गया था, विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। दोस्तों ये फार्मूला बताया गया था कि नॉर्मलता बराबर विलय का भार अपान विलय का तुल्यांकी भार ओवर आर विलयन का आयतन लीटर में। तो यहां से हमको वैल्यू रखना है, एक एक का वैल्यू उठाकर सब इसमें रखते जाएंगे और निकल कर आएगा। देखा जाए सोडियम विलय का भार कितना है, ये सबसे पहला काम। यहाँ पर हम ये देखेंगे जो विलय का जो भार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो भार है ये कितना है। तो विलय का भार कितना हो गया, 50 ग्राम। वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 50। विलय का तुल्यांकी भार, तो विलय का तुल्यांकी भार इसका निकालेंगे NaOH का निकालेंगे। तो इसका दोस्तों बताया गया था क्या होता है, 23 होता है और प्लस इसका होता है 16 होता है और प्लस हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है। तो 6 3 1 हो गया कितना, 10 2 1 1 कैरी 2 3 4 40, कितना हो गया 40। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे दोस्तों, 40। विलयन का आयतन लीटर में, तो विलयन का आयतन जो हमारा लीटर में है वो कितना है, कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 5 लीटर। कितना दिया गया है, 5 लीटर S। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 5 लीटर लिख देंगे। वेरी सिंपल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 50 अपान 40 इंटू 5। यहाँ पर कितना निकल कर आ जाएगा टोटल, देखा जाए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया 1/4।
1/4 इक्वल टू दोस्तों कितना होता है, ये डिवाइड है, हम कर सकते हैं इसका डायरेक्ट आंसर हम दोस्तों यहाँ पर 1/4 जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.25, कितना आ गया 0.25 जब डिवाइड करेंगे इसका जो वैल्यू आएगा 0.25, ये इसका क्या होगा नॉर्मलता निकल के आएगा। और बताया था शॉर्ट फॉर्म में नॉर्मलता को क्या लिखते हैं, n लिखते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, ये देखा जाए दूसरा क्वेश्चन, इसको रफ कर दिया जाए। बहुत दोस्तों बहुत आसान है, बस एक बार आपको रिपीट करने की जरूरत है। ये क्वेश्चन क्या है 250 मिलीलीटर n/10 विलयन बनाने के लिए जल योजी COOH2H2O इसको बोला जाता है ऑक्सैलिक अम्ल की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पर हमको निकालना है जो वैल्यू है विलेय का भार, हमको यहाँ पर बताना है विलेय का भार। तो विलेय का भार निकालने के लिए फार्मूला बताया गया था नॉर्मलता बराबर बताया गया था विलेय के तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन, ये बताया गया था। तो यहाँ हम फार्मूला लिख दे रहे हैं नॉर्मलता बराबर, यहाँ पर नॉर्मलता बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या। इसके पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे तो वहां पर होगा विलेय के तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। और दोस्तों ये भी बताया गया था नॉर्मलता इक्वल टू विलेय का भार, ऊपर बताया गया था विलेय का भार अपान विलेय का तुल्यांकी भार। यहाँ पर हम लिख सकते हैं तुल्यांकी भार, और यहाँ पर हो गया आयतन, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पर ये फार्मूला बताया गया था। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, विलेय का भार निकालना है दोस्तों, विलेय का भार निकालना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू दिया गया है देखा जाए, टोटल जो मान है ये यहाँ पर दिया गया है 250 हमारा, ये हमारा दोस्तों ये क्वेश्चन अगले वाले फार्मूले पर लग जाएगा। बहुत आसान है, जो फार्मूला बताया गया था ऊपर अभी थोड़ी देर पहले, उसी पर ये क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएगा। ओके, आइए देखा जाए विलयन की मोलरता। विलयन की मोलरता क्या होता है, आइए देखा जाए। विलयन के 1 लीटर में विलीन का मतलब क्या हो गया, उसमें घुल जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। विलेय जब वो उसमें घुलेगा, विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। मतलब विलयन के 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या। तो दोस्तों मोलों की संख्या किसे कहते हैं, जैसे किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.022 × 10⁻23 कण उपस्थित हों, इसको बोला जाता है 1 मोल कण। 1 मोल कण इक्वल टू कितना होता है, कोई भी पदार्थ है अगर उसमें 6.022 × 10⁻23 कण अगर उपस्थित हों, मौजूद हों, तो उसको बोला जाता है 1 मोल कण। क्या बोला जाता है दोस्तों, 1 मोल। तो दोस्तों 1 मोल कण किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ अगर हमारे पास उपस्थित हो
या मौजूद हो तो उसमें अगर 6.022 इंटू 10⁻23 कण अगर मौजूद हो तो उसको क्या बोला जाता है? 1 मोल कण बोला जाता है। जैसे कोई भी पदार्थ ले ले, छोटे छोटे कण हो गए, अगर यहाँ पर रख दिया जाए और उसमें से काउंट किया जाए एक एक कण, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बहुत वेरी वेरी स्मॉल बहुत छोटे छोटे कण हैं, अगर इसमें से एक एक कण निकाल कर रखा जाए यहाँ पर, रखते 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 जब उसकी वैल्यू टोटल वैल्यू 6 इंटू 022 इंटू 10⁻23 कण अगर हो जाते हैं, इतने कण गिनना पड़ेगा कि ये कितने होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह करते करते 6.022 इंटू 10⁻23 कण अगर हो जाते हैं तो ये वैल्यू अगर ये कण हमारा इतना अगर हो गया इंटू 23 कण अगर हो गए, इसको बोला जाता है 1 मोल कण बोला जाता है। जैसे हम अगर बाजार से अगर केले लेकर आना है तो 12, जब कोई कहेगा 1 दर्जन क्या लेकर आना है? केले लेकर आना, तो वो दुकानदार हमको कितना देता है? 12 पीस देता है। दोस्तों कितना देता है? 12 पीस देता है। एक दर्जन में कितने? 12 पीस होते हैं। चाहे कोई भी चीज लेने जाएंगे तो एक दर्जन में अगर बोलेंगे 1 दर्जन तो कितना देगा? 12 पीस। तो जब वहां कहेंगे 1 दर्जन तो 12 पीस, उसी तरह सेम 1 मोल में इतने कण, 1 मोल में इतने कण, अगर यही 2 मोल हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पर भी अगर कोई कहेगा 2 दर्जन तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 24 पीस यहाँ पर वो चीज हो जाएगा। तो दोस्तों 1 मोल कण, ये बात आया समझ में? ठीक, ओके। आइए देखा जाए आगे टॉपिक ये। तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या होता है? विलयन की मोलरता, विलय के मोलों की संख्या भी बताया गया था कि 1 मोल में कितना होता है? 6.0। हम यहाँ पर 1 मोल कण इक्वल टू ये 6.022 इंटू 10⁻23, ये न लिखकर हम इसको ये भी लिख सकते हैं 6.0 इंटू 10⁻23 कण। तो क्वेश्चन लगाने में हमको बहुत आसान हो जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे? ये न रखकर ये भी हम रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखा जाए ये क्या है? विलय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। अब बात है कि विलय के मोलों की संख्या ये क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या विलय का भार अपान विलय का अणु भार। तो जैसे यहाँ पर ये मोलों की बात चल रही है दोस्तों, ये मोलों की बात चल रही है। जैसे हमारे पास एक कोई पॉट है, कोई भी एक हमारे पास पॉट है और यहाँ पर जो इसमें विलय जो डाला जा रहा है, जो भी विलय यहाँ पर डाला जा रहा है, तो यहाँ पर जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास लिक्विड कितना है, मान लिया गया कि 200 या 2 लीटर कर लिया जाए, 2 लीटर हो गया। और यहाँ पर जो डाला जा रहा है इसमें मान लिया जा रहा है कि इसमें क्या डाला गया? HCl डाला गया। क्या डाला गया? HCl डाला गया। तो H का क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखा HCl कितना डालेगा? 2 ग्राम 3 ग्राम 5, मान लिया गया कि यहाँ पर डाला गया कितना? चलिए मान लिया जाए 5 ग्राम डाला गया। तो 5 ग्राम इससे क्या है दोस्तों? कम है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विलय का भार। विलय का भार क्या हो जाएगा? 5 ग्राम। अब HCl का हम क्या निकालें? अणु भार। H का क्या होता है? 1, और इसका कितना होता है? Cl का होता है 35.5। तो ये हो जाएगा हमारा 36.5, इतना हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं विलय का अणु भार। तो आइए देखा जाए। तो यहाँ पर इसको लिखा था, मोलों की संख्या को लिखा जाता है N से, और विलय का भार वेट होता है W। वेट इंग्लिश क्या होता है? वेट W से स्टार्ट हो, इसलिए W से, और विलय का अणु भार मालिक्यूल होता है, मालिक्यूलर। तो इसको किससे लिखा जाता है? M से लिखा जाता है। अब यहाँ पर यह फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा? ये वैल्यू उठा के यहाँ जिस इसके पहले वाले रखा जा रहा था उस तरह यहाँ पर भी रखना है। तो यहाँ पर जब रखा जाए तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर दिस इम्प्लाइज विलयन की मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर रखा जाएगा। अब ये रखा जाएगा विलय का भार, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको विलय का भार किसमें? ग्राम में, अपान विलय का अणु भार।
ओके दोस्तों, अब लिखा जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा मेन फार्मूला था हमारा, तो यहाँ पर इसको लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा विलयन का आयतन लीटर में। ये दोस्तों हमारा क्या बन गया, ये फार्मूला बन गया। इसको जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट कीजिए। तो हमारा फार्मूला क्या बन गया, विलयन की मोलरता बराबर विलेय का भार अपान विलेय का अणु भार ओवर ऑल विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जैसे वहां पर n होता था, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, m, कैपिटल M यहाँ पर हो जाता है। तो लिखा जाएगा इसका मात्रक संक्षेप में इसका मात्रक कैपिटल M या मोल प्रति लीटर होता है। इसका मात्रक कैपिटल M या मोल प्रति लीटर होता है। तो आइए इस पर एक क्वेश्चन देखा जाए। एक क्वेश्चन इस पर लगाया जाए। ये हमारा फार्मूला है दोस्तों, याद रखिएगा। इसी पर हमारा क्वेश्चन लगेगा। तो कुछ मात्रक याद कीजिए। इसका मात्रक m इंग्लिश में m आता है इसके, और या मोल प्रति लीटर हम इसको लिखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है देखा जाए। क्वेश्चन है 20.6 ग्राम NaBr को, क्वेश्चन है 20.6 ग्राम NaBr को सोडियम ब्रोमाइड, दोस्तों सोडियम ब्रोमाइड को NaBr को 500 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर जल में घोला गया। जल में घोला गया। 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया। प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। बोला गया प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। ये और बच्चों सोडियम ब्रोमाइड का जो अणुभार होता है ये एग्जाम में देगा। सोडियम ब्रोमाइड में कितना होता है बच्चों, S, यही होता है। और Br का कितना होता है दोस्तों, Br का S 80 होता है। ओके 80। इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखा जाए, आइए देखा जाए इसका ना होता है जो भी। पहले देखेंगे कि 500 मिलीलीटर। अब यहाँ पे क्या है हमारा आयतन लीटर में, क्या है आयतन लीटर में। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो आइए देखा जाए विलेय का भार कितना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा विलेय का भार इक्वल टू 20.6 ग्राम। उसके बाद क्या है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे सोडियम का हो गया कितना 23 और Br का हो गया 80। तो दोस्तों कितना हो गया टोटल कितना हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोडियम कितना हो गया 23, इसका 80 और टोटल निकल कर आ गया हमारा 103। अब हमको क्या देखना है यहाँ पर
विलियन का आयतन लीटर में। इसको हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो यहाँ पर साइड में हम कर दे रहे हैं, यहाँ पर विलियन का आयतन लीटर में, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा विलियन का आयतन, या इस तरह लिख लेंगे आयतन लीटर में, आयतन लीटर में। तो आयतन कितना है देखा जाए, 500 मिलीलीटर है, तो ऊपर यहाँ पे लिख दिया जाएगा 500 मिलीलीटर। और मिलीलीटर को जब घटाएंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिली लीटर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 मिली लीटर, 1000 चला जाएगा इसके नीचे, ये हो जाएगा 1 लीटर अपान 1000। क्या हो जाएगा, इस तरह लिख लेंगे, 60 में जल्दी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1000 चला गया नीचे, तो 1 मिलीलीटर इक्वल टू क्या होगा, 1/1000 लीटर। तो वही यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ मिलीलीटर था, मिलीलीटर की जगह 1/1000, तो इससे ये कटेगा, ये भी कटेगा। इसको लिख लिया जाए एक बार, कितना आ जाएगा 5/10। और इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। ये हो गया हमारे किसमें, लीटर। कितना हो गया, तो ये हो गया, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये सब उठा के क्या करना है, इस वाले पार्ट में हमको क्या कर देना है, रख देना है। और यही रखने के बाद हमारे पास तुरंत आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर रखा जाएगा तो देखा जाए कितना आता है। इसलिए विलियन का आयतन, विलियन का आयतन कह रहा हूँ, सॉरी, विलियन की मोलरता कितना हो जाएगा, विलय का भार कितना है, यहाँ देखेंगे 20.6, विलय का भार देखेंगे 103, विलियन का आयतन लीटर में देखेंगे 1/2। तो ये जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा इसमें, तो ये जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 20.6 × 2/103 × 1। इसको काटेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, तो 20.6 × 2 103 × 1। इसको काटने पर, सॉल्व करने पर, या सॉल्व कर दिया जाए, बोलिए, ठीक है, सॉल्व कर दिया जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है 103 पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाएंगे, एक पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या करना पड़ेगा, 1 0 क्या करना पड़ेगा, हमको बढ़ाना पड़ेगा। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 206/103 × 5। ये कटेगा, ये पॉइंट दोस्तों, ये पॉइंट जाएगा इस साइड, जैसे ही इसको हटाएंगे तो नीचे क्या होगा, 1 0 बढ़ जाएगा, तो 2/10 हो जाएगा, इससे कटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 206 बटे में क्या हो जाएगा 103 गुणे ये कट जाएगा, कितने से, 2 से कट जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/5। इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 1 0 बढ़ेगा यहाँ पर, क्या 4 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 20। तो कितना आ गया, टोटल कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट, कितना आ जाएगा टोटल हमारे पास 0.4। और मात्रक क्या बताया था, मात्रक क्या बताया था, मोल प्रति लीटर। तो दोस्तों ये हमारा क्या निकल गया, विलियन की मोलरता, वो भी किसका, NaBr की, NaBr विलियन की मोलरता। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, इसलिए इसको जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट कीजिए। तो इसके बाद अगली टॉपिक
कल पढ़ी जाएगी। सुपर एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें ताकि जो भी वीडियो बने वो आपके यहाँ बहुत आसानी से और जल्द से जल्द पहुँच जाए। थैंक यू।